प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज एक ऐसी खबर आई जिसको सुन करके मेरा दिमाग एकदम घूम गया और मेरा दिल जिसको कहते हैं ना तार-तार हो गया और गुस्से में मुझे लगा कि मैं क्या कर डालूँ। अरविंद केजरीवाल के बारे में सब लोग जानते हैं और आपने एक वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। और अगर हम पहली वाली लाइन को अगर हम खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं तो अंधेर नगरी चौपट राजा। वो राजा, वो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बोलता था कि दिल्ली के राजा हम हैं जी। वो जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम राजा था, वो दिल्ली की जनता ने जब उसको मार करके लिटरली उसको जो है भगा दिया है दिल्ली से, तो वो पहुँच गया है अब पंजाब और पंजाब में जाकर के वही अपनी हरकतें उसकी शुरू हो गई हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली। दिल्ली में वो जब रहता था तो चिल्लाता रहता था कि हाय पुलिस मुझे दे दो, हाय पुलिस मुझे दे दो। जो कि पुलिस उसको नहीं थी, पुलिस उसके अंडर में नहीं थी, नहीं तो वो पता नहीं क्या-क्या उत्पात मचा देता, जैसे कि उसने पंजाब में किया है। अभी अर्नब गोस्वामी के जो चैनल है आर रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक पर मैं एक इंटरव्यू देख रही थी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का, कर्नल पुष्पेंद्र की वाइफ का उनका इंटरव्यू था और उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे बताई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मजबूरी में आकर के। क्योंकि उनके साथ में उनके हस्बैंड के साथ में सर्विंग ऑफिसर है उनके हस्बैंड, कर्नल पुष्पेंद्र। उनके साथ में और उनके बेटे के साथ में जो बर्बरता की गई है, जो जहालियत की गई है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। पटियाला हॉस्पिटल के पास में एक पार्किंग लॉट है, वहाँ पर कर्नल पुष्पेंद्र अपने बेटे के साथ में गाड़ी पार्क करके खाना खा रहे थे और उस समय एक गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी में करीब 10-12 लोग होते हैं और वो आकर के कहते हैं कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, हमको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। कर्नल पुष्पेंद्र ने बोला कि गाड़ी जो है हम हटा लेंगे, पहले हम यहाँ से खाना खा लें, मैं अपने बेटे के साथ में खाना खा रहा हूँ। बस इतना कहना था कि उनके ऊपर घूंसे और लातों की बौछार शुरू हो गई। कर्नल पुष्पेंद्र ने बोला भी कि मैं सर्विंग ऑफिसर हूँ और अपना आई कार्ड भी दिखाया मगर इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनको जो पहला घुसा मारा गया, उसके बाद में वो शायद इतना ज़ोर से था कि कर्नल पुष्पेंद्र जो है वो ब्लैक आउट कर गए थे। मतलब वो बेहोश हो गए थे। उनका बेटा आया सामने, उनके बेटे ने बोला कि भई आप मेरे फादर को क्यों मार रहे हैं? तो उसको भी बहुत ज़्यादा मारा-पीटा गया था और उसके बाद में उनकी जो वाइफ़ थी, वाइफ़ को भी बोला गया था कि यहाँ से हट जाओ, वीडियो मत बनाओ और मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा धमकाया गया था। तो कर्नल पुष्पेंद्र की उठा कर के गाड़ी में रखा गया था मगर उसके बाद भी उन लोगों को चैन नहीं पड़ा और उन लोगों ने कर्नल पुष्पेंद्र की जो बेहोश उनका शरीर था, उसको निकाल कर के उसको फिर से मारा-पीटा। ये अति कर दी थी इन लोगों ने और बेटे ने फिर जाकर के उनसे बोला जाते टाइम कि भैया मेरे फादर का आप आईडी कार्ड दे दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कल अगर बचे रहोगे, कल सुबह तक अगर तुम बाप-बेटे बचे रहोगे तो आकर के ले लेना और हम अभी एनकाउंटर करके आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धमकी दी गई थी। कर्नल पुष्पेंद्र की वाइफ ने जब अपनी एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, तो उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एसपी से जब बात की गई थी, तो एसपी ने कहा था कि इसको रफ़ा-दफ़ा कर दो, मामला को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुई और अल्टीमेटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात है 13 मार्च की, होली से 1 दिन पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में एफआईआर मजबूरी में आकर के पुलिस को लिखना पड़ा था। लेकिन उसमें भी क्या लिखा गया था कि अनजान लोग और जबकि ये जो लोग जिनसे मार-पिटाई हुई है, जिन्होंने मारा है, पीटा है, वो सादी वर्दी में पुलिस ऑफिसर्स थे। तो केजरीवाल की पुलिस जो है कहाँ जा रही है और केजरीवाल अपनी पुलिस से क्या काम करवा रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि अगर दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के हाथ में होती, तो दिल्ली में क्या हाल हुआ होता? दिल्ली में क्या करवाया गया होता? शेम ऑन अरविंद केजरीवाल एंड शेम ऑन अरविंद केजरीवाल पुलिस। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने हमारी आर्मी से सबूत माँगा था। सबूत माँगा था कि आप बताइए कि आपने कहाँ पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया है? शेम ऑन हिम। और आज जो है वो पुलिस मशीन जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, पुलिस को वो यूज़ कर रहे हैं अपने कुछ उनके